यूँ तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हम अपने घर में बैठे हुए भगवान अपने माँ-बाप को भूल जाते हैं, जो हमें ज़िंदगी देते हैं, जो हमें इस लायक बनाते हैं। एक ऐसी ही कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। आदाब, नमस्कार, मैं आरज़ू खान। ये कहानी है दिल्ली एनसीआर की, जहाँ माँ-बाप और बहू-बेटे एक साथ रह रहे थे। बेटा बहुत अच्छी जॉब करता था और बहुत अच्छी पोस्ट पर था और बूढ़े माँ-बाप जो घर में रहते थे। एक बूढ़े माँ-बाप को क्या चाहिए होता है? सिर्फ 2 वक़्त की रोटी और घर परिवार का प्यार। जो इनके घर में एक बहू थी, वो पति के से भी बहुत प्यार करती थी और लगता था कि वो सास-ससुर को भी बहुत प्यार करती है। मगर यहाँ तो बिल्कुल अलग ही दिखाई दिया। जब पति होता, तो वो प्यार से बात करती और पति चला जाता तो वो नफ़रत से बात करना स्टार्ट कर देती। पति ऑफ़िस के लिए निकल जाता है और बहू स्टार्ट हो जाती है। सास को बोलती है, "क्यों? तुमने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई? चलो झाड़ू लगाओ।" ससुर को बोलती है, "क्यों? सिर्फ खाने ही खाने के हो? जाओ बर्तन माँज लो।" वो सारा काम, सारा दिन उन माँ-बाप से कराती और वो बेचारे चुपचाप करते रहते। कभी झाड़ू लगाना, कभी बर्तन माँजना, हर रोज़, हर दिन का उसका यही काम था। कभी माँ-बाप अगर खाने की बोलते, तो बोल देती, "बस खाते ही खाते रहो। मेरा पति इतना नहीं कमाता कि तुम्हें 3-3 4-4 टाइम खिलाएगा बिठाल कर। कुछ मेहनत कर लिया करो।" बेचारे माँ-बाप जिनने अपने बेटे को इतने प्यार से पाला, उसने जो बोला वो सब कुछ दिया होगा, जिसने जो माँगा होगा वो किया होगा और वही माँ-बाप आज रोटियों के लिए बहू से माँग रहे हैं और बहू गालियाँ दे रही है। ऐसा भी हमारे समाज में चल रहा है और हर माँ-बाप अपनी बहू को जब लेकर आते हैं, तो वो प्यार से अपनी बेटी बनाकर लेकर आते हैं। जब भी ब बेटा फिर जाता ऑफ़िस, फिर वही काम करना पड़ता। तबीयत खराब हो जाती, दवाइयों के लिए पैसे ना देती, पानी पीने ना देती, सिर्फ़ काम, काम, काम और कुछ नहीं। वो लोग इतने परेशान होते जा रहे थे, दिन पे दिन एक-दूसरे से बोलते जा रहे थे कि क्या करें? कहाँ जाएँ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और जब शाम को बेटा आता, माँ-बाप के पास बैठता और पूछता, "और माँ कैसी हो?" माँ बेचारी चुपचाप बोल देती, "बेटा मैं ठीक हूँ।" "पापा कैसे हो?" "मैं ठीक हूँ।" "आपने खाना खाया?" "हाँ बेटा खाया।" "आपने दवा खाई?" "हाँ बेटा खाई।" "आपकी दवा खत्म हो गई थी, आपने दवा मँगाई?" "हाँ बेटा मँगा दी थी।" ये सब चीज़ें चलती रहती। बेटे के जब अगर कुछ ज़्यादा पूछता, तो बहू बीच में बोल जाती और वो बोलती, "हाँ माँ जी, ने मैंने बोल दिया था कि दवा मँगा दूँगी। मैं माँ जी को बोलती हूँ कि खाना टाइम से खाया करो, दवा टाइम से खाया करो।" बेटा भी सोचता है बीबी बहुत अच्छी है, मेरी माँ-बाप की केयर करती है, क्योंकि हर लड़का यही सोचता है कि मेरे माँ-बाप की सेवा करे, मेरे माँ-बाप को अपना माँ-बाप समझे और प्यार से रहे और वो उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही दिखावा कर रही थी। क्या बूढ़े माँ-बाप सिर्फ बूढ़े होने के बाद में लोगों को बोझ क्यों लगने लगते हैं? और ऐसा ही क्यों होता है कि वो बोझ हो जाते हैं? कुछ दिन निकलते गए, बात आगे बढ़ती गई, बेचारे माँ-बाप टॉर्चर होते गए, दिन-रात बेइज्जतियाँ सहन करते गए और ये बहू की तो हदें पार होने लगी। जब वो खाना माँगते तो खाना छुपा देती, अगर वो किसी चीज़ की बोलते तो वो मना कर देती, बोलती कि मैं तुम्हारे लिए ही करती रहूँ क्या? खुद तो कुछ करते नहीं हो, खुद तो कभी कुछ कमाते नहीं हो। अब बेचारे बताओ बुढ़ापे में जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? जब बहुत थक जाते हैं, तो एक दिन अपनी बीवी से बोलते हैं, जो बूढ़े माँ-बाप हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से चले जाएँ, अब बेइज़्ज़ती बर्दाश्त नहीं होती। हस्बैंड अपनी बीवी से कह रहा होता है कि यार मैंने तुम्हें जवानी में बहुत खुश रखा था। तुम्हारे कभी कदमों को मैंने मैला नहीं होने दिया। तुमने जो माँगा वो मैंने तुम्हें लाकर दिया।
तुम्हें मैंने कभी काम करने नहीं दिया। बीबी की आंख से आंसू आ जाते। और वाकई में उसके पति ने उसको कभी कुछ करने ही नहीं दिया था, बहुत प्यार से रखा था। बीवी कहती है ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर है, कोई बात नहीं है, और हम इस बुढ़ापे में करेंगे भी क्या, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। वो कहता नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें इस परेशानी में, इस मुसीबत में अब नहीं देख सकता। वो कहती है मैं भी आपको नहीं देख पा रही हूँ, मगर हम अपने बेटे को कहाँ छोड़ के जाएंगे। वो कहता है देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ से चलो, हम कहीं भी वृद्धा आश्रम रह लेंगे, कोई बात नहीं है, लाखों बूढ़े हमारी तरह वहां रहते हैं जिनके साथ हर रोज ऐसा होता होगा। माँ बोलती है ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करते हैं हम दोनों, अगर वो बोल देगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर आप बेटे को नहीं बताना कि हम वृद्धा आश्रम जा रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि हम कहीं जाना चाहते हैं। बाप बोलता है जैसा तुम बोलो, तुम्हारी कभी बात को काटा है क्या। जब शाम को बेटा ऑफिस से घर आता है तो माँ बाप उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं बेटा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा बोलता है हाँ बाबूजी बताओ क्या बात है, किसी बात की परेशानी है। माँ बाप बोलते हैं नहीं बेटा परेशानी तो नहीं है, और तुम्हारे होते हुए हमें क्या परेशानी होगी, मगर अब हम कहीं जाना चाहते हैं और अब बुढ़ापा है तो सोचा है थोड़ा सा कहीं चले जाएं। लड़का सोचने लगता है। इतने में जब लड़का बोल पाता है, बहू बोल देती है, कहती है नहीं माँ जी, कहाँ जाएंगे आप, अरे आपका घर है, आप यहीं रहिए, क्यों जाना चाहती हो माँ जी, हम अकेले हो जाएंगे, आपके बगैर हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब वो बेचारे क्या बोलते, क्योंकि जा ही उसी की वजह से रहे थे। वो बेचारे चुप होकर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। और जब रात होती है तो उनका बेटा कुछ सोच रहा होता है। तो बीबी कहती है क्या हुआ, बोले पता नहीं क्यों आज माँ बाप ने ऐसा क्यों बोला। वो कहती है अरे नहीं जी, माँ बाप है, सोचा होगा थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, मन अच्छा हो जाएगा। वो बोलती है ठीक है, तुम माँ बाप की केयर तो करती हो, बाकी तुम्हारे ऊपर ये सारा कुछ, और मेरे माँ बाप को तुम अपने माँ बाप से ज्यादा समझती हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बोलती है ठीक है। जैसे ही वो सुबह ऑफिस जाता है, फिर वो बोलती है क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, तुम यहाँ से जाना चाहते थे, तुम्हारा काम कौन करेगा। और इतना गलत बोलती है कि वो ये बोलती है कि इस काम को तुम्हारा बाप करेगा। आप बताइए, एक बहू एक सास से या ससुर से ऐसी बात कर रही है, अब हम उसको क्या समझे। बेचारे सुनकर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो बोलते हैं ठीक है बेटा, हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। एक से दो दिन गुजरते हैं इसी परेशानी में, उनके सोचने में, वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए रोते हैं और टाइम निकलता जाता है। एक दिन अचानक लड़के की माँ की बहुत हालत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाती है। बाप जाकर बहू से बोलता है कि बेटा बेटे को फोन कर दो, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। बहू कहती है क्यों, आपको नहीं पता वो ऑफिस गए हुए हैं, वो किसी काम से ऑफिस गए हुए हैं, आपके लिए नहीं बैठे हैं कि सारा दिन आपकी ही सेवा करेंगे, जाओ जाकर बैठ जाओ। फिर वो बोलता है बेटा कुछ दवा खत्म हो गई है, मंगा दो। बोलती जाओ काम कर लो, झाड़ू पोछा नहीं करूंगी मैं, तुम्हारा काम है करो जाके, बीमार हो गए, बीमार हो गए, तुम लोगों के तो हर रोज के नाटक है। बेचारा बुढ़ा फिर चुप हो जाता है, करे तो करे क्या। और बीबी जो उसकी बीमार थी वो तड़प रही थी। वो फिर जाते हैं, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज दवा मंगा दो। वो कहती है आप जा रहे हो यहां से, दवा मंगा दो, मेरे पास पैसे रखे हैं क्या, जाकर खाना बना लो, मुझे भूख लग रही है। ये सब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो बेचारे करते भी क्या, क्योंकि रोज रोज टॉर्चर हो रहे थे, रोज रोज बेइज्जतियां करा रहे थे। और उस वक्त जिस वक्त उनकी, जिस औरत का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा, वो बीमारी में थी, वो तड़प रही। वहीं पास में रखा हुआ एक पॉट रखा हुआ था, जो हमारे घरों में अक्सर फ्लावर पॉट रखे होते हैं, उनने वो उठाया और उसके सर पे मार दिया। और एक बार नहीं, कई बार उस औरत के सर पे मारा।
क्योंकि बहू से थक चुके थे और उनको मजबूरी में ही ये करना हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते बहू ने दम तोड़ दिया और सास ससुर भी बैठ गए। सोचा अब होगा वो देखा जाएगा, जब यहाँ मौत से बड़ी जिंदगी जी रहे थे तो बाहर भी देखा जाएगा। सब कुछ हुआ। शाम को जब बेटा आया तो माँ बाप एक तरफ बैठे हुए थे और लाश रखी हुई थी। पूछा, पापा ये क्या हुआ? तो माँ और बाप ने दोनों ने उनको बताया कि बेटा हम लोगों के साथ रोज टॉर्चर होता था और हमें रोज टॉर्चर किया जाता था, इसीलिए हमें गालियां दी जाती थी, हमसे झाड़ू पोछा कराया जाता था, हमसे खाना बनवाया जाता था और इसीलिए हमने इसकी हत्या कर दी। अब बेटा तुम्हें जो सजा देनी है या तो पुलिस के हवाले कर दो, हमें जो तुम कहोगे हम उसमें तैयार हैं, हम बहुत थक चुके थे और ये सब हमने मजबूरी में किया। बेटा कहता नहीं बाबूजी, मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा और मुझे पता होता तो मैं आपके सामने इतना कुछ होने नहीं देता, मैं आपको कुछ भी नहीं होने देता। ये सब चीजें हो रही थी। फिर बेटे से बाप ने बोला कि बेटा अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं और हम अब कहीं वृद्धा आश्रम में ही रह जाएंगे। बेटा कहता नहीं बाबू, अब क्यों जाना चाहते हो, अब आप यहीं रहो बाबू। जब वो अपने बाबूजी से बोलता है कि अब आप यहीं रहो तो बाबूजी कहते नहीं बेटा, अभी तुम जवान हो और तुम दूसरी शादी कर लेना और हम नहीं चाहते कि फिर से कोई बहू आए और हमें टॉर्चर करे, ये तुम्हें परेशान करे। ये सुनकर बेटा बेचारा सर नीचा कर लेता है। और ये कहानी मैं इसलिए लेकर आई, हर माँ बाप का सपना होता है कि जब वो अपने बेटे की शादी करें, उनकी बहू घर में आए तो वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। और हर बेटी का भी ये सपना होता है कि वो अगर ससुराल में जाए तो माँ बाप भी बहुत अच्छे मिले ताकि वो उनके साथ अपना जीवन बिता सके। मगर क्यों एक बहू एक बेटी ना बन पाई? मैं अपने समाज को हमेशा कहती आ रही हूँ कि अपनी बहू बेटियों को और बहू बेटियां अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखें। बूढ़े माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा गलत ना करें। अरे वो भी तो आपके माँ बाप है, जो माँ बाप आप छोड़ कर आए हो उन माँ बाप आपको यहाँ मिल गए एक बेटे के माँ बाप के रूप में, तो आप उन्हें अपना समझ सकते हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हैं। मगर आजकल तो ये हमारी समाज में बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। माँ बाप को ना समझने की जगह उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा पसंद करती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि वो सिर्फ अकेली रहें, कोई भी उनके पास ना हो। तब तक के लिए मैं आरजू खान आपसे विदा लूंगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल क्राइम इंडिया पर और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।